मसल बनाने के चक्कर में या सप्लीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से किडनी को ज्यादा प्रेशर भी दिया जाता है। ओवर एक्सरसाइज, ओवर ट्रेनिंग करना, ज्यादा वर्कआउट से शरीर में मांसपेशियों के टूटने के प्रोसेस हो सकता है। इसका कारण है पेन किलर और एनर्जी ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। जिम जाने वाले युवा कैसे बचे किडनी डैमेज से, क्या है सही डाइट और वाटर टिप। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर पुनीत दवनकर आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि किडनी सिर्फ बीमार लोगों का मुद्दा है, लेकिन सच्चाई है कि जिम जाने वाले युवाओं में भी किडनी डैमेज के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल जिम और फिटनेस का चलन युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है, मगर अक्सर मसल बनाने के चक्कर में या सप्लीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से किडनी को ज्यादा प्रेशर भी दिया जाता है। ऐसे में अगर हमारी किडनी पर जरूरत से ज्यादा काम पड़े तो वह धीरे धीरे कमजोर हो सकती है और किडनी डैमेज जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। अगर आप भी जिम जाते हैं या जाने का सोच रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगी। आज की इस वीडियो में आपको वो सारी जरूरी बातें बताने वाला हूँ जो एक जिम जाने वाले युवा को किडनी डैमेज से बचा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आप सही डाइट और वाटर टिप्स भी शेयर किए जाएंगे आपके साथ। शुरू करने से पहले यह समझ लें कि जिम में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले क्या कारण हैं। तो इन कारणों में सबसे पहले है ओवर प्रोटीन डाइट। आपने सुना होगा प्रोटीन लो मसल बनेगा, लेकिन ज्यादा प्रोटीन, खासकर एनिमल प्रोटीन या सप्लीमेंट्स आपके किडनी पर भारी प्रेशर डालते हैं। किडनी को हर दिन ब्लड को फिल्टर करना होता है और एक्सेस प्रोटीन से वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाता है। दूसरा है स्टीरॉइड और मसल बूस्टर। देखिए, कुछ युवा जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं और ऐसे में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स या फिर परफॉर्मेंस इनहैंसर्स का सहारा लेते हैं। यह किडनी की कोशिकाओं को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं और क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी की शुरुआत हो सकती है। तीसरा कारण है ओवर एक्सरसाइज, ओवर ट्रेनिंग करना। ज्यादा वर्कआउट से शरीर में मांसपेशियों के टूटने के प्रोसेस हो सकता है, इससे क्रेटिनाइन, काइनेज और मायोग्लोबिन जैसे टॉक्सिन्स तत्व खून में आते हैं जो किडनी के लिए जहर समान होते हैं। चौथा है पानी कम। वर्कआउट के दौरान शरीर में पसीना निकलता है, लेकिन अगर आप पानी नहीं पीते तो डिहाइड्रेशन से किडनी डैमेज हो सकती है। और पांचवा कारण है पेन किलर्स और एनर्जी ड्रिंक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। वर्कआउट के बाद दर्द के लिए पेन किलर लेना या प्री वर्कआउट ड्रिंक लेना एक आम आदत है, लेकिन इससे किडनी पर असर पड़ता है, खासकर अगर यह लंबे समय तक लिया जाए। कारण जानने के साथ साथ आपको वे सारे सिम्टम भी पता होने चाहिए, जिससे आपको समय रहते पता चल जाएगा कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो इन लक्षणों में खास है पेशाब में झाग आना, थकान का होना और कमजोरी होना, कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, पैरों में सूजन का होना, भूख में कमी होना और बार बार मुंह का सूखना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से मिले। अब बात करते हैं सही डाइट प्लान की, वाटर टिप्स और उन तमाम बातों की जो एक जिम जाने वाले युवा को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, फिटनेस और हेल्दी किडनी साथ साथ चल सकते हैं, बस डाइट संतुलित होनी चाहिए। आइए मैं आपको कुछ हेल्दी टिप्स बताता हूँ। अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो ध्यान रखिए हमेशा अपने वजन और जरूरत के हिसाब से ही प्रोटीन ले। आमतौर पर हर 1 किलो वजन पर हमारे शरीर में 0.8 ग्राम से लेकर 1.2 ग्राम प्रोटीन तक की जरूरत है। यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो लगभग 50 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं। वे प्रोटीन लेने से पहले हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह लें। हरी सब्जियां, फल और फाइबर रिच फूड जरूर लें और हाई सोडियम वाली चीजें जैसे नमकीन, चिप्स और जंक फूड से बचें। वर्कआउट से बहुत पसीना निकलता है, इसीलिए पानी ज्यादा पिए और बॉडी को हाइड्रेट रखें। कुछ लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ध्यान रखें कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले और सिर्फ ट्रस्टेड ब्रांड का ही सप्लीमेंट लें। और हो सके तो नेचुरल सोर्स से ही प्रोटीन ले लें, जैसे दूध, दही, दालें, पनीर इत्यादि। कुछ लोग मसल बनाने के लिए क्रेटिनाइन मोनोहाइड्रेट नाम का सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन ध्यान रखें इससे किडनी पर असर हो सकता है अगर डोज सही नहीं हो या आप पहले से किडनी रिस्क जोन में हो। इसलिए इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें। हमेशा क्रेटिनाइन का साइक्लिंग पैटर्न फॉलो करें, लगातार ना लें और इनफ पानी का जरूर सेवन करें। खान पान के अलावा इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि वर्कआउट कैसे करना चाहिए ताकि किडनी का नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए आपको स्मार्टली वर्कआउट करना है। स्मार्ट वर्कआउट का मतलब है खुद को वार्म अप और कूल डाउन रखना। ऑल्टरनेट डेज पर वर्कआउट करना ताकि बॉडी को रिकवरी मिले। बॉडी की कैपेसिटी से ज्यादा वेट नहीं उठाना। स्मार्ट वर्कआउट के बाद हर जिम जाने वाले को 6 महीने में एक बार टेस्ट और मेडिकल चेकअप जरूर
करवाना चाहिए। इन टेस्ट में कुछ खास है, सीरम क्रेटिनिन का चेक कराना, ब्लड यूरिया, यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन, एस्टिमेटेड जीएफआर, अल्ट्रासाउंड, केयूबी, किडनी यूरेटर एंड ब्लैडर। अगर कोई रिपोर्ट नॉर्मल से अलग आती है तो जिम शेड्यूल को तुरंत रिवाइज करें। इस बात को याद रखिए कि फिटनेस जरूरी है, लेकिन बिना जानकारी के फिटनेस पागलपन बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी किडनी हेल्दी रहे और आप जिम भी कंटिन्यू कर सकें, तो आज इस वीडियो को बताई गई इन तमाम बातों पर अमल करना शुरू कर। सही समय पर रोग की पहचान, सावधानी और समय रहते इलाज आपको किडनी की सीरियस बीमारी से बचा सकता है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत काम आएंगी बातें। अगर जिम जाने पर किडनी डैमेज और सही डाइट से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखकर आप हमसे जरूर पूछें। नमस्कार।